नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल मीना पर। आज हम लेकर आए हैं एक नई कहानी। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह कहानी आपके दिल को छू लेगी और आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। कभी कभी जिंदगी की सबसे आम सी चीज भी हमारे लिए डर का सबसे बड़ा कारण बन जाती है। कौन सोच सकता है कि घर का एक फ्रिज, जिसे हम खाने पीने का सामान रखने का बक्सा मानते हैं, किसी भूत प्रेत का आशियाना बन सकता है। लेकिन यह कहानी है ऐसे ही एक फ्रिज की, जिसने न सिर्फ कई जिंदगियों का खेल खेला, बल्कि इंसानी प्यार, धोखे और बदला, तीनों की मिसाल भी बन गया। जयपुर शहर का रहने वाला विक्रम एक सामान्य नौकरी करने वाला लड़का था। जिंदगी से बड़ी ख्वाहिशें तो थीं, मगर जिम्मेदारियों और पैसों की कमी उसे परेशान करती थी। इसी बीच कॉलेज के दिनों में ही उसकी मुलाकात हुई थी रीमा से। सरल, मासूम और संवेदनशील रीमा विक्रम से बेपनाह मोहब्बत करती थी। दोनों का साथ इतना गहरा था कि परिवार वालों की नापसंदगी के बावजूद उन्होंने लिव इन रिलेशनशिप में रहने का फैसला लिया। उन्हें लगा उम्र भर का साथ साथ देंगे। आरंभ में सब बहुत अच्छा चला, लेकिन कुछ महीनों बाद विक्रम का रवैया बदल गया। वह देर रात घर आता, चिड़चिड़ा और झगड़ालू हो गया। रीमा को शक हुआ कि वह उसे धोखा दे रहा है, और यह सच भी था। विक्रम किसी और लड़की के चक्कर में था। रीमा इस बात को सह नहीं पाई। उसने कई बार विक्रम से लड़ाई की, रोई, गिड़गिड़ाई, लेकिन विक्रम पर कोई असर नहीं पड़ा। धीरे धीरे उसका मन रीमा से पूरी तरह उचट गया और उसने एक शैतानी योजना बनाई। एक रात विक्रम ने रीमा को शराब पिलाई, उसमें नींद की दवाइयां मिला दी। बेहोश रीमा हंसते हंसते अचानक गिर गई। विक्रम ने मौका देख गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। अब समस्या थी, लाश को कहां छुपाए। उस छोटे से किराए के फ्लैट में हर किसी को शक हो सकता था। तभी उसकी नजर गई उस पुराने फ्रिज पर, जिसे वह सेकंड हैंड बाजार से खरीद कर लाया था। विक्रम ने रीमा का शव उसी फ्रिज में डाल दिया। ठंडी हवा में शव 2 दिन तक छुपा रहा। तीसरी रात अंधेरे में गाड़ी लेकर वह शव को खाई में फेंक आया, लेकिन उसे पता नहीं था कि रीमा का आत्मा उसी फ्रिज में कैद हो चुका था। 2 दिन उस ठंडी अंधेरी कैद खाने में उसने सिर्फ धोखा, मौत और सर्द अंधेरा महसूस किया था। वही पीड़ा फ्रिज की दीवारों में बंध गई। कुछ महीनों में विक्रम रहस्यमयी ढंग से खुदकुशी कर बैठा। कहते हैं उस रोज उसके कमरे से अजीब चीखें गूंज रही थीं। असल राज वही पुराना फ्रिज जानता था। करीब 7 साल बाद जयपुर में रहने वाला एक साधारण जोड़ा, अभिषेक और सुनीता, नई नवेली शादी के बाद अपने छोटे से घर को सजाने में लगे थे। बजट कम था, तो उन्होंने सोचा पुराना सामान खरीद लेते हैं। एक दिन दोनों एक पुराने सामान की दुकान पर पहुंचे। वहां सोफे, अलमारी, पंखे और फ्रिज रखे थे। सुनीता की नजर एक बड़े फ्रिज पर जाकर टिक गई। फ्रिज देखने में पुराना तो था, लेकिन मजबूत और चलने लायक था। दुकानदार बोला, मैडम, यह फ्रिज अच्छी हालत में है, बहुत कम दाम में मिलेगा। अभिषेक को भी सौदा ठीक लगा और फ्रिज घर आ गया। किसे पता था कि उन्होंने अपने नए जीवन में अपने हाथों से मौत का निमंत्रण बुला लिया है। शुरुआत में सब सामान्य रहा, लेकिन जल्द ही सुनीता को अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं, जैसे कोई भीतर से हल्का हल्का रो रहा हो। कभी दूध खराब, कभी सब्जियां काली होकर बाहर निकलती। रात के सन्नाटे में फ्रिज का दरवाजा अपने आप खुलने लगा। अभिषेक पहले इसे मजाक मानता रहा, लेकिन एक दिन जब उसने खुद देखा कि फ्रिज का दरवाजा बंद करने के बाद भी पलटते ही फिर खुल गया, तो उसकी भी रूह कांप उठी। धीरे धीरे प्रेतनी का गुस्सा भड़क उठा। वह पहले सुनीता के सपनों में आती, गले पर नीले निशान और आंखों में खून लिए, फुसफुसाती, सब मर्द धोखेबाज होते हैं, तुम भी मरोगी। फिर असली घटनाएं शुरू हुईं। चूल्हा अपने आप जलना,
दरवाजा बंद होना और अचानक ठंड का घेरा। हालांकि रीमा मर्दों से नफरत करती थी, पर जैसे ही वह अभिषेक को देखती, उसके भीतर एक विचित्र खिंचाव पैदा होता। एक रात रीमा की आत्मा ने सुनीता पर हमला कर दिया। दरवाजे बंद हो गए, बिजली चली गई। सुनीता का गला दबाया जा रहा था। अचानक अभिषेक चीखते हुए बोला, अगर तुझे बदला लेना है तो मुझसे ले ले, मेरी जान ले ले, पर मेरी पत्नी को छोड़ दे। रीमा अचंभित रह गई। उसके सामने पहली बार एक पुरुष था जो अपनी पत्नी की खातिर जान देने को तैयार था। उसने सुनीता को छोड़ दिया, लेकिन उसी पल उसके मन में अभिषेक के लिए प्यार जाग गया। रीमा ने दिखावा किया कि वह चली गई है, लेकिन दरअसल वह सुनीता के शरीर में समा चुकी थी। अब सुनीता का व्यवहार बदल गया। उसकी आंखों की चमक, उसके बोलने का ढंग बदल गया। कभी वह अभिषेक पर जरूरत से ज्यादा प्यार उड़ेल देती, तो कभी अजीब बातें करती। अभिषेक को शक हुआ और जल्द ही उसे सच्चाई का अंदाजा हो गया। यह उसकी पत्नी नहीं, रीमा की आत्मा है। अभिषेक किसी भी हाल में अपनी पत्नी को बचाना चाहता था। पड़ोसियों की सलाह पर वह मेहंदीपुर बालाजी मंदिर राजस्थान ले आया। रास्ते भर सुनीता की आवाज बदलती रही। कभी वह कहती, मैं नहीं निकलूंगी, अब यही मेरा घर है। जैसे ही वे मंदिर पहुंचे, घंटे, घड़ियाल और मंत्रोच्चार गूंजे। रीमा की आत्मा तड़प उठी। सुनीता जमीन पर गिरकर दोहरी आवाज में चिल्लाई। पंडितों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। धीरे धीरे रीमा की आत्मा बाहर निकली। उसने रोते हुए कहा, मुझे धोखा मिला था, इसलिए मैंने सब मर्दों से नफरत की, लेकिन यहां पहली बार किसी का सच्चा प्रेम देखा। पंडितों ने उसे वचन दिलाया कि अब किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, और वह मुक्त हो गई। सुनीता सामान्य हो गई। अभिषेक और सुनीता आंसुओं में डूबकर एक दूसरे से लिपट पड़े। फ्रिज को उसी मंदिर के प्रांगण में जंजीर से बांध दिया गया, ताकि वह किसी और की जिंदगी न बिगाड़ सके। दोनों पति पत्नी घर लौटे और अपनी नई जिंदगी खुशहाल ढंग से जीने लगे। इस कहानी से यही साबित होता है कि सच्चा प्रेम और त्याग किसी भी अंधेरे को हरा सकता है। धोखा इंसान को राक्षस बना देता है, लेकिन सच्चा साथ इंसानियत को बचा लेता है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इस कहानी को लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल मीना को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।